टपल, सेट एंड डिक्शनरी। हम लोग कल इन चारों के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था कि जो लिस्ट है उसे हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। टपल की अगर हम बात करते हैं तो हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, सेट में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और डिक्शनरी में भी हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। व्हाट इज द difference between set and dictionary? We are using for both the same, that is curly braces. So there is a difference that in dictionary we are using unique key values. Unique key values we are using in dictionary. For an example, I said in curly braces, I said a is equals to 1, sorry is equal to नहीं, हम colon use करेंगे, b colon 2, c colon 3, ये हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज किया, तो ये हमारा क्या बन गया है, डिक्शनरी। लेकिन हम सेट की बात करें, सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस में हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 5। बट सेट के अंदर क्या होता है कि अगर हमने कोई भी वैल्यू को रिपीट कर दिया तो ये उन डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट कर देता है। जैसे मैंने बोला प्रिंट सेट, अगर हम सेट को अब प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ 1 2 3 4 5 तक वैल्यू देगा। जो 5 रिपीट हो रहा था, ये वो वाली वैल्यू को सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा, बार बार ये शो नहीं करेगा। सो सेट क्या कहता है, डुप्लीकेट एंट्रीज आर नॉट अलाउड। अब हमें क्या कर देखना था कि सेट और डिक्शनरी का डिफरेंस क्या है, सिंपली यही डिफरेंस है। जो सेट होते हैं वो डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं करते हैं। डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में हम यूनिक की वैल्यूज रखते हैं। यूनिक की वैल्यूज के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने बोला सिंगल कोट्स ए कॉलन ए, अगर मैंने बोला कि जो ए है उसका वैल्यू बताओ, ये आपको डिस्प्ले कराएगा 1, ये आपका हो जाएगा डिक्शनरी। जैसे मैंने बोला मैंने डिक्शनरी ही नाम दिया हुआ है इसको, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा ए, तो इसका जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा 1, क्योंकि मैंने जो डिक्शनरी में सिंगल कोट्स ए यानी कि यूनिक वैल्यू को जो वैल्यू दे रखी थी वो थी 1। सिमिलर वे इफ आई राइट डिक्ट, कोट्स के अंदर मैंने लिखा बी और ये वैल्यू मुझे रिजल्ट देगा 2। डिक्ट मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नाम ही डिक्ट लिया हुआ है। यस आप दिख नहीं रहे। यस सॉरी, तो बेटा पहले क्यों नहीं बोला? हमको लगा आप ऐसे रिवाइज करा रहे हो। अरे नहीं बेटा, आई वाज यूजिंग नोटबुक। एनीवेज मैं रिवाइज कराती हूँ फिर से। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी की, राइट। लिस्ट में मैंने बताया था स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, टपल में हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, सेट्स एंड डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, राइट। अब हमें जो डिफरेंस देखना था सेट और डिक्शनरी के बीच में वो ये था कि डिक्शनरी में हम यूनिक की वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा सिंगल कोट्स में ए, ये मेरा एक यूनिक की वैल्यू है। हम की वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते। क्या मैं ये बोल दूं कि मैंने 2 बार ए यूनिक वैल्यू की वैल्यू लिया ए और उसको मैंने अलग अलग वैल्यू दिया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इनटू द डिक्शनरी। हमें हर की वैल्यू को यूनिक लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा ए बी सी यूनिक वैल्यूज हो गई मेरी, और उनको मैंने जो वैल्यू असाइन किया ए को 1, बी को 2, सी को 3, तो ये मेरा क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी और सेट का डिफरेंस यही है कि डिक्शनरी में हम की वैल्यूज यूज करते हैं और सेट्स में हम की वैल्यू यूज नहीं करते, जस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेते हैं। बट सेट के अंदर हम डुप्लीकेट एंट्रीज को अलाउ नहीं करते हैं। आवाज नहीं आ रही? अब तो आवाज आ रही है ना सबको? कॉपी क्लियर नहीं है। इज इट क्लियर है। क्लियर है? ओके चलिए ठीक है। ठीक है, तो मैं बोल रही थी कि सेट में हम डुप्लीकेट एंट्रीज अलाउड नहीं करते। तो हम अगर इस सेट को प्रिंट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है 1 2 3 4 5, अब जो 5 वहां रिपीटेशन में था वो एग्जीक्यूशन पे हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है अगर हमें डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम की वैल्यूज की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो की वैल्यूज फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम डिक्शनरी की डिक्ट लिया हुआ है, तो मैंने डिक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा कोट्स के साथ ए, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो क्या वैल्यू मिल रही है, 1। सिमिलरली अगर मैंने डिक्ट में बी कोट्स के अंदर लिया तो हमें वैल्यू मिली 2। ठीक है, ये डिक्शनरी के एलिमेंट्स हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें सेट, टपल या फिर किसी और के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एक सेकेंड, कौन है?
ओ कि आप लोग आईडी से क्यों नहीं एंटर कर रहे हैं? क्लास में चल तो रहा है। बेटा कोई ग्रुप में बोलो कि आप कहाँ हो, खुशी दिखाई तो दे ही नहीं रहे हो वेटिंग में। और आप लोग अपनी आईडी से एंटर हो रहे हो बेटा या ऐसे ही एंटर हो रहे हो? खुशी हाँ दैट्स ग्रेट, अगर आप आईडी से एंटर हो रहे हैं तो एक सेकेंड, आई थिंक खुशी को ना ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है। एक बार आप में से कोई ग्रुप में टाइप कर दो कि आप दोबारा ट्राई करो एंटर करने की क्लास में। ठीक है, तो हम कर रहे थे, अब अगर हमें किसी सेट के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग होती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे मेरे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, इस तरीके के, ठीक है। इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, लेकिन अगर मैं बैकवर्ड आती हूँ तो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, -1 -2 3 4। फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड जो हमारा इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो बैकवर्ड में हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो -1 से स्टार्ट हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको किसी सेट, लिस्ट या टपल के एलिमेंट को एक्सेस करना है, यू विल यूज इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग हमारी 0 से अप टू फॉरवर्ड है और -1 से अप टू हमारा बैकवर्ड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल की। आपको याद होगा हमने क्लास में म्यूटेबल और इम्यूटेबल पढ़ा था। इम्यूटेबल और म्यूटेबल कौन से? म्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है? लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये हमारे म्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल हमारे कौन से हो गए? कोई भी इंटीजर, फ्लोट, टपल, ये सब हमारे क्या है? इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिस्ट बोला कि मेरा ये लिस्ट है 1 2 3, इसमें मुझे किसी वैल्यू को चेंज करना है। मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? आई कैन राइट इंडेक्सिंग की हेल्प से, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्सिंग लेते हैं हम। आई सेड लिस्ट ऑफ 2, इसको आप कर दीजिए 40। तो अब अगर मैं अपनी लिस्ट को अगर डिस्प्ले कराती हूँ तो मेरे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 एंड 40। मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा जो एलिमेंट है वो 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 40। इट मीन्स व्हाट की लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज को अगर हम चेंज कर पा रहे हैं दैट इज म्यूटेबल। अगर हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर पा रहे एट द सेम एड्रेस, वो होता है इम्यूटेबल। लिस्ट का एड्रेस वही का वही है। आपने लिस्ट में क्या हुआ? मैम नोटबुक साइड कर लीजिए, दिख नहीं रहा। कर दो। बेटा मैं तो देख ही रही हूँ, खुशी दिखाई भी तो दे। नहीं है दिख रही बेटा वो। खुशी को बोलो अपनी आईडी से एंटर करेगी। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, जब मैंने लिस्ट बनाया था 1 2 3, और अगर मैं आप इसका आईडी चेक करो, आईडी ऑफ लिस्ट, तो जो मेरा आईडी है फॉर एग्जांपल 201 है, और अब मैंने एलिमेंट चेंज कर दिया उस लिस्ट के अंदर, तब भी मेरा जो आईडी है लिस्ट का वो सेम रहेगा, यानी कि 201। उसी एड्रेस के ऊपर अगर मैं एलिमेंट को चेंज कर पा रही हूँ तो इसे हम बोलते हैं म्यूटेबल। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेम मेमोरी लोकेशन पर अगर आप एलिमेंट को चेंज कर पा रहे हैं, वैल्यूज चेंज कर पा रहे हैं, इट मीन्स
दिस इज म्यूटेबल. इम्यूटेबल इज व्हाट, कि आप उसी एड्रेस पे वैल्यू को चेंज ना कर पाए. एट सेम एड्रेस can't change value, that is immutable. See, I said p is equals to 5, q is equals to p. तो मेरा क्या होगा, यानी कि जो मेरा 5 है ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है कि p के अंदर इसकी वैल्यू होल्ड कर रही है, और सिमिलरली q के पास भी जो वैल्यू है वो 5 है, और इसका जो एड्रेस है मैंने बोला 201 है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है कि, एक सेकेंड, आपको कॉपी दिख नहीं रही थी, सॉरी. इसमें क्या हो रहा है कि जो वैल्यू है 5 वो किस किस के पास है, p के पास भी यही वैल्यू है और q के पास भी यही वैल्यू है. p के पास भी वैल्यू 5 है और q के पास भी वैल्यू 5 है. मींस सेम एड्रेस पे वैल्यू 5 ही है. ये क्या होते हैं हमारे इम्यूटेबल, राइट. अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो अगर वैल्यू है, कोई नंबर है, p के पास भी यही नंबर है, q के पास भी यही नंबर है, तो एड्रेस सेम है. ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है. लेकिन अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, इससे पहले मैं कंसेप्ट फिनिश करती हूँ म्यूटेबल और इम्यूटेबल का. मैं रिपीट कर रही हूँ. म्यूटेबल मींस जब आप लिस्ट, हाँ आपने चेंजेस करने हैं, उसका आईडी चेक करते हैं, आईडी आया मेरा 201, अगर आईडी में वैल्यू चेंज करने के बाद भी लिस्ट का एड्रेस सेम है, मींस म्यूटेबल है. म्यूटेबल मींस सेम एड्रेस पे अगर आप वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं, मींस म्यूटेबल. अगर आप सेम एड्रेस पे वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, दैट आर इम्यूटेबल. सो एग्जांपल ऑफ म्यूटेबल इज लिस्ट, सेट, डिक्शनरी. बट एग्जांपल्स ऑफ इम्यूटेबल इन फ्लोट, टपल्स, राइट. अब मैं बात करना चाहूंगी, जो एक लॉजिक आपको पता होना चाहिए, दैट इज कि जो आपकी स्ट्रिंग है, फॉर एन एग्जांपल आपकी जो स्ट्रिंग है, मैंने बोला एक स्ट्रिंग है जिसमें आपने लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, स्ट्रिंग 1, और स्ट्रिंग 2 भी है जिसमें भी आपने सेम हेलो ही लिखा हुआ है. तो कोई मुझे बताएगा एड्रेस सेम होगा या डिफरेंट होगा? एनीवन? यस गाइस, अगर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तब तो एड्रेस सेम था, कि अगर 5 है, p के पास भी 5 जा रहा है, q के पास भी 5 जा रहा है, एड्रेस तो सेम है. लेकिन अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं कि हेलो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 के पास भी है, हेलो एक दूसरा स्ट्रिंग है जो स्ट्रिंग 2 के पास भी है, यहाँ पर क्या होता है, एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. यानी कि ये अगर 201 पे है तो ये 202 पे होगा, एड्रेस विल नॉट बी सेम. तो string 1 is not equal to string 2. मीन्स एड्रेस क्या है, अलग अलग है. आप चेक करेंगे आईडी string of 1 and id string of 2, जब आप दोनों की आईडीज को कंपेयर करेंगे, both are not equal, both are not same, right. अब एक चीज और मैं बताती हूँ, एड्रेस की टर्म में आपने देखा तब तो ठीक था. जैसे मैं बोलती हूँ कि इक्वालिटी ऑपरेटर, स्ट्रिंग 1, इक्वालिटी ऑपरेटर क्या होता है आपका, डबल इक्वल साइन. डबल इक्वल साइन और इक्वल साइन में क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. इक्वालिटी साइन और डबल इक्वालिटी साइन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका. इससे इक्वालिटी ना बोल के आप बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर. और ये जो होता है आपका डबल इक्वल साइन, इसे हम बोलते हैं इक्वालिटी साइन या फिर इक्वालिटी ऑपरेटर. इक्वालिटी ऑपरेटर का क्या मतलब है, इक्वालिटी ऑपरेटर का मतलब है ये चेक करेगा स्ट्रिंग 1 के पास क्या वैल्यू है और स्ट्रिंग 2 के पास क्या वैल्यू है. मैंने स्ट्रिंग 1 में हेलो दिया था, स्ट्रिंग 2 में भी हेलो दिया, तो बोथ आर इक्वल और रिजल्ट देगा आपको ट्रू. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इक्वालिटी साइन में सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है कि स्ट्रिंग 1 में भी आपने हेलो दिया, स्ट्रिंग 2 में भी आपने हेलो दिया, इक्वालिटी साइन चेक हुआ और वो आ गया ट्रू. असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ इतना होता है कि मैं एक वैल्यू असाइन कर रही हूँ इस आइडेंटिफायर को. ठीक है, क्लियर है. अब आता है हमारा आईडी, आइडेंटिटी ऑपरेटर. आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, आईडीज चेक होती है.
is not. आइडेंटिटी ऑपरेटर दो होते हैं, इज एंड इज नॉट. इज और इज नॉट में क्या डिफरेंस है? आईडी में चेक करता है कि बोलता है स्ट्रिंग 1 इज स्ट्रिंग 2. अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज लगा है यहाँ पे, तो ये आईडी चेक करेगा. स्ट्रिंग 1 की जो आईडी थी वो 201 है और स्ट्रिंग 2 की जो आईडी थी 202 है. दोनों में चाहे कंटेंट सेम है लेकिन आईडीज डिफरेंट है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 201 इज 202? नो, फॉल्स. क्लियर हुआ आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको? हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज बेटा? आइडेंटिटी मैम ऑपरेटर. हाँ जी, उसको अंदर ले लो. रेखा मुझे कुछ समझ नहीं आया बेटा, एक बार दोबारा बोलो, आपने क्या बोला है? मैम खुशी कह रही है कि उसे अंदर ले लो लॉबी में. हाँ बेटा मैंने किया है, वो नहीं शो हो रही है, नहीं दिखाई दे रही है वो. मैंने उसे कॉल भी किया है. देखिए उसके पास कॉल जा रहा है बट स्टिल शी इज नॉट टेकिंग द कॉल. एनीवेज अब उसको जाने दो, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसे बोल दो. ठीक है, अभी क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा. इस खुशी, आई थिंक खुशी नहीं पिक कर पा रही है कॉल को. चलिए अब ये बताइए मुझे, इक्वालिटी ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? कोई है जिसे क्लियर ना हो ये चीज? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा आईडी, आइडेंटिटी ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर क्लियर है आपको? कृष्ण कैन यू हियर मी? शीतल? यस, शीतल कैन हियर मी. शीतल आपको आवाज क्लियर है? प्रदीप, सॉरी कृष्ण, रेखा आप बताइए बेटा, क्लियर है? मैम नहीं है. बेटा आप दोबारा ज्वाइन आप करो, फिर आपके नेटवर्क में इश्यू है. और कृष्ण आप बताओ बेटा. नहीं है मैम. क्या नहीं है? आवाज क्लियर नहीं है या प्रॉब्लम आ रही है? अब तो क्लियर दिख रहा है. वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है. ठीक है, ओके कृष्ण. यस यस रेखा, आप लोग आप एक बार देखो रीज्वाइन करके बेटा. यस कृष्ण और शीतल, इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है आइडेंटिटी ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर में? नो मैम. ओके. यस शीतल? ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएबल इंटरनल्स. उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि पाइथन हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी पाइथन. हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? तो इसी की वजह से, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है हमारी, तो पाइथन के अंदर जो भी वैल्यूज है, कोई भी एंट्री है, कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, जो भी हम लिख रहे हैं पाइथन के अंदर, उन सबको हम एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं. ये सब क्या हो सकते हैं, जितने भी टाइप ऑफ डेटाज है, स्ट्रिंग्स है, वैल्यूज है, वेरिएबल्स है, इन सबको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली में जो पाइथन में हम वेरिएबल्स है, लिटरल्स है, स्ट्रिंग्स है, कुछ भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनको हम पाइथन की टर्म में क्या कहते हैं? यस, एसके प्लस ए बेटा. एसके प्लस ए या एसके प्लस बी. बी मतलब बिलो, ए मतलब अबव. ओके,
अब अगर हमें टाइप चेक करना है कि जो भी आइडेंटिफायर है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब मुझे टाइप चेक करना है टाइप ऑफ a, या तो मैं टाइप ऑफ ए लिख सकती हूँ या फिर मैं टाइप ऑफ 4 भी लिख सकती हूँ, दोनों का दोनों सेम ही आएगा। इसका मतलब है इंटीजर, कि आपने जो वैल्यू पास की हुई है, जो डाटा टाइप है वो क्या है आपका इंटीजर, दोनों के दोनों सेम रिजल्ट करेंगे। या तो आप वैल्यू लिख दो या फिर आइडेंटिफायर नेम लिख दो, ठीक है, दोनों के दोनों सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे। आईडीज की बात हो गई, टाइप की बात हो गई, आईडी की बात कर लो। अगर आप आईडी ऑफ 4 लिख दोगे या आईडी ऑफ ए लिख दो, एक ही रिजल्ट रिटर्न होगा आपको, राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आपको वीडियो तो शो हो रही है ना बेटा? देखिए, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे चेक करना है, मैं आपके सामने ना कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको विजिबल है तो आप लोग मुझे क्लियरली बता पाएंगे कि एक्चुअली मैंने क्या लिखा है। बताइए बेटा ये क्या है? V1 और V2 लिखा है मैंने। V1 में मैंने लिखा है 11, 12, 13, 14, और V2 में मैंने लिखा है 11, 12, 13, 14। तो ये क्या है? ये नहीं पता आपको? हमने सेट्स और डिक्शनरी की बात की थी कि सेट में हम करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को नोट डाउन करते हैं और डिक्शनरी के अंदर हम की वैल्यूज को लेते हैं। तो 11 हमारी की वैल्यू है और उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है दैट इज 12, और 13 हमारा की वैल्यू है और 14 हमारा जो वैल्यू है वो पास हो रहा है 13 को। ये हमारा डिक्शनरी है और ये मेरा सेट है। बस इतना ही तो है, क्या कंफ्यूजन हो गया? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स। हमने कुछ ऑपरेटर्स, हमारा क्या है, टोकन होता है जो हमारा, उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? हमारे ऑपरेटर्स होते हैं यूनेरी ऑपरेटर्स। यूनेरी में आते हैं प्लस यूनेरी, माइनस यूनेरी, नॉट मींस नेगेशन, और आपका आता है वेव की तरह बना हुआ, इट मींस बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस अपोजिट। नॉट जैसे मैंने बोला कि नॉट ऑफ ट्रू, नॉट ऑफ ट्रू का जो रिजल्ट आएगा इट विल रिटर्न फॉल्स। या मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ, आई से नॉट 5 ग्रेटर देन 3, तो सबसे पहले आप इस कंडीशन को चेक करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन विल रिटर्न ट्रू, और नॉट ट्रू का जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होता है। तो उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे होते हैं एडिशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन एंड द लास्ट दैट इज मॉडुलस। तो हमें ये सबका पता है, ये एडिशन के लिए यूज होता है, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंट भी हमारा होता है रेज टू द पावर। एक हमारा ये होता है डिवीजन, ये हमारा होता है फ्लोट डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट दैट इज रेज टू द पावर। तो जो हमारा डिवीजन होता है वो क्या रिटर्न करता है हमें? फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्लो डिवीजन हमें रिटर्न करता है फ्रैक्शनल वैल्यू, और हमारा जो फ्लो डिवीजन होता है वो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू रिटर्न करता है। मॉड्यूलस हमें रिमाइंडर, कि जो आप डिवीजन कर रहे हैं उसमें जो भी रिमाइंडर है वो आपको ये रिटर्न करेगा, राइट। उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपका क्या होता है? रेज टू द पावर, रेज टू द पावर लाइक 2 स्टार 2, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 क्या हो जाएगा आपका? 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट ऑपरेटर। क्लियर है आपको बेटा ये चीजें?
ऑपरेटर्स क्लियर है आपको? आपको पता है डिवीजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फ्लोर डिवीजन क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, इन सब की जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ये किसी का माइक ऑन है। शीतल, नेहा बेटा माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, तो हमारे ये सब क्या है, एक्सपोनेंट हो गया हमारा, मॉड्यूलस हो गया हमारा, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड द लास्ट दैट इज एडिशन। ये हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम कर सकते हैं, जब भी हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो हमें विजिबल हो जाएगा कि हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा आता है ऑपरेटर दैट इज, एक मिनट, लास्ट टॉपिक था हमारा, यस, अगर आपसे ऐसे लिखा हुआ है x प्लस इक्वल्स y, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस इक्वल्स y यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है x इक्वल्स x के अंदर y ऐड होगा, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है x माइनस y, सॉरी x माइनस इक्वल्स y, इट मींस व्हाट, x इक्वल्स x माइनस y, कि x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सिंबल का मतलब समझिए, अगर मैंने लिखा x मल्टीप्लाई इक्वल y, इसका मतलब है x इक्वल्स x मल्टीप्लाई y। ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, इन सबको भी हमें करना है। x प्लस इक्वल हो गया, या x माइनस इक्वल हो गया, या x मल्टीप्लाई इक्वल हो गया, ये सब ऑपरेटर्स भी हमें पता होने चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि अगर हम पाइथन के लैब पे करते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो ये सीधा हमें रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन इंटरनली भी हमें पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये हमें जो रिजल्ट देते हैं वो ट्रू या फॉल्स की टर्म में देते हैं। बुलियन रिजल्ट आते हैं हमारे इनके, या तो होगा ट्रू या फिर होगा फॉल्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कंपैरिजन करना है, आई वांट टू कंपेयर ए लेस देन बी, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, तो आई चेक 5 इज लेस देन 10, या इट्स ट्रू। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि बुलियन फॉर्म में आ रहा है, और हमें पता है ट्रू, फॉल्स हो या नन हो, इन तीनों का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। ठीक है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। रिलेशनल ऑपरेटर में बहुत सारे हो जाते हैं, अगर हम इक्वालिटी चेक करते हैं, यानी कि लेस, आई टोल्ड यू राइट नाउ हियर दैट लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, या फिर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल हो गया हमारा। तो ये सब क्या है, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिनको हम चेक करेंगे, और जब हम चेक करते हैं तो इनका जो आउटपुट आता है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है। राइट, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। आइडेंटिटी ऑपरेटर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इक्वालिटी ऑपरेटर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये जो भी है एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है आपको तो, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से एक बार, आज थर्सडे है, सैटरडे में आपका एक लैब लूंगी, लैब पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हमारा सैटरडे ऑफ नहीं है, इट्स वर्किंग, तो सैटरडे को हम लोगों का सारा लैब प्रैक्टिस होगा। प्लीज गूगल को लैब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेडी रहना, क्योंकि साथ साथ अगर आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके ओके कृष्ण, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके बेटा, अभी तक के लिए कोई डाउट है तो प्लीज बताना। और ओके कृष्ण, आपके नोट्स नहीं आए हैं बेटा? भेज दूंगा मैम। कब बेटा, नेक्स्ट वीक? नहीं मैम, भेज दूंगा, कल तक भेज दूंगा, आज कल। एक और असाइनमेंट आने वाला है और मुझे वो मंडे को ही चाहिए बेटा। ओके मैम। ठीक है, ओके देन, बाय। ओके मैम।